नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। इस वीडियो में बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हो रहे भारत न्याय यात्रा के वोटों के गणित की। क्या रहेगा वोटों का गणित? क्या ये फायदा पहुंचा पाएगा कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनाव में? इन सब बातों की पड़ताल इस वीडियो में करेंगे। इस बार जो यात्रा का रूट है उसमें देश के 355 लोकसभा क्षेत्र पड़ेंगे, जिसमें सिर्फ 14 लोकसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में। तो इन्हीं सब का लेखा जोखा इस वीडियो में कि इसका मकसद क्या है, क्या टारगेट है और कितनी सफल होगी कांग्रेस अपने इस मकसद या टारगेट को अचीव करने में। देश के भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो भारत न्याय यात्रा के बारे में तो आपको सारी जानकारी दे ही चुका हूं मैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो आप वो वीडियो चैनल के अंगवानी चैनल के वीडियो सेक्शन में कभी भी देख सकते हैं आप। तो आइए इसमें बात करते हैं जो हमने पहले कहा कि न्याय यात्रा के वोटों के गणित के बारे में। जिस न्याय स्कीम से इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा रखा गया उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यह पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसे कांग्रेस ने भाजपा की जो फ्री राशन वाली योजना थी उसको काउंटर करने के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। इस योजना के तहत जो है, जो कांग्रेस का प्लान था, जो वादा था, वो था कि हर गरीब परिवार को साल में 72,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि 2019 के चुनाव में क्या हश्र हुआ कांग्रेस को तो आपने देखा, इसका फायदा नहीं मिला। इसका कारण लेकिन जो बताया गया वो कि देश के अधिकांश हिस्सों में जो है न्याय योजना के बारे में लोगों को पता नहीं चल पाया और कांग्रेस के हारने की यह एक बड़ी वजह रही थी, ये उनका मानना है। जब 2024 के चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने उसी न्याय योजना को आगे बढ़ाने के मकसद से इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा दिया है, तो संकेत भी साफ है कि पार्टी इस बार न्याय यात्रा के जरिए जो है ना लोगों तक न्याय स्कीम के फायदे बताने की कोशिश करेगी। यह इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि अभी आपको बताया, पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद अपनी समीक्षात्मक बैठक की थी, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि पार्टी की हार जो है लोगों को इस न्याय योजना के बारे में जानकारी नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए पार्टी हार गई। तो क्या इस बार जब खुद राहुल गांधी 2024 के चुनाव के पहले करीब 6600 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकलेंगे, खुद नेतृत्व करेंगे, तो क्या आम लोगों को राहुल गांधी इस न्याय यात्रा के बारे में बता पाएंगे, लोगों तक पहुंच पाए? और अगर पहुंचा भी दिए तो क्या इस बार चुनावों में कांग्रेस की जो ये योजना है न्याय की, वो फायदा दिलाएगी? यही सवाल है जिस पर हम इस वीडियो में और चर्चा कर। राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से ये यात्रा शुरू करके 14 राज्यों और 85 जिलों से गुजरते हुए जो है नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में इस यात्रा का समापन 20 मार्च को मुंबई में करेंगे। यह यात्रा करीब 10 हफ्ते की होगी और इसमें 6200 किलोमीटर का सफर तय करना, जो पिछली यात्रा मतलब भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा लंबी है। भारत जोड़ो यात्रा जो करीबन 4500 किलोमीटर की थी। तो आइए बात करते हैं जो मैंने कहा कि वोटों के गणित की। मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली ये कांग्रेस की इस न्याय यात्रा के रूट में लोकसभा की 355 सीटें पड़ती हैं और फिलहाल 355 में से सिर्फ 14 लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है अभी। तो समझ लीजिए, मतलब ये जो यात्रा है इसमें कांग्रेस कोई मजबूत स्थिति में नहीं है। तो यह भी देखना होगा कि इंडिया अलायंस के पार्टनर्स जो हैं कितने मन से, मतलब सब एक होकर, सब साथ होकर चुनाव लड़ते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ चुनाव लड़ेंगे तो ये इस यात्रा में भी सब साथ रहेंगे, हम ऐसा मानकर चलें और सबकी सीटें जोड़ लें। जो अभी जो सीटें हैं, जिस पार्टी को जितनी सीट मिली है, तो भी जो है पूरे इंडिया अलायंस की 67 सीटें ही हैं अभी 355 लोकसभा सीटों में, जो कि इस न्याय यात्रा के रूट पे पड़ती है। अब चूंकि इस बात को खूब प्रचारित किया जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का ही फायदा कांग्रेस को कर्नाटक और हिमाचल के विधानसभा चुनाव में मिला था, जिसके कारण दोनों जगहों पर कांग्रेस अकेले अपने दम पर सत्ता में आई थी और अभी के हालिया विधानसभा चुनाव में ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद पार्टी कर रही थी, जिसके कारण कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को साथ नहीं लिया, जिसका परिणाम कांग्रेस के भी सामने है और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के भी सामने है। तो एक मतलब तो साफ है कि अब जो है कांग्रेस और इंडिया अलायंस
के तमाम जो पार्टनर्स है सबको ये साफ हो गया, समझ आ गया है कि कांग्रेस भी उन सब के लिए उतनी ही जरूरी है जितना उन सब के लिए, मतलब यानी गैर कांग्रेसी विपक्ष के लिए कांग्रेस, यानी दोनों के लिए दोनों जरूरी हैं। तो अब देखना यह है कि इस रूट में जहां कांग्रेस तो खुद भी बहुत कमजोर स्थिति में है और पूरी विपक्षी इंडिया गठबंधन को भी जोड़ लें तो कोई बहुत अच्छी संख्या नहीं है इस रूट में पड़ने वाले 355 लोकसभा सीटों पर। तो जो देखते हैं, अगर जो अभी अभी जो हिसाब है, जो अभी जिन पार्टियों का कब्जा है, तो वोटों का गणित यही कहता है अगर सब साथ मिलके दिल से लड़े तभी जिस मकसद से यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे उसमें सफलता मिल पाएगी। फिर भी देखने वाली बात तो जरूर रहेगी कि कांग्रेस को इस यात्रा ने कितना फायदा पहुंचाया है इस 355 लोकसभा सीट वाले रूट पर, जहां अभी कांग्रेस के पास सिर्फ 14 लोकसभा सीट है और इंडिया गठबंधन के पास कुल मिला लें तो 67 सीटें। तो 2024 के चुनाव में स्थानीय दलों के अलावे कांग्रेस की ये न्याय यात्रा वोटर्स पे कितना प्रभाव डालती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये थी जानकारी कांग्रेस के न्याय यात्रा के रूट में, जो है रूट पर पड़ने वाले लोकसभा क्षेत्रों में वोटों के गणित के बारे में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।